अगर आप लोग भी किसी भी एप्लीकेशन का एक क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं यानी कि फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना भाई। आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जिससे शायद आप यहाँ आपका फ़ोन हैक होने से बच सकते हो। आप भी हैक हो सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में मार्केटिंग वाले ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। खैर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। सिंपल टर्म में मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा है कि देखो, आप लोग पहले कंप्यूटर में क्रैक वर्जन यूज़ करते थे, चाहे वो फाइल हिप्पो से डाउनलोड कर लिया, टॉरेंट से डाउनलोड कर लिया। एनीवे मैं बता दूं, टॉरेंट यूज़ करना एक इलीगल आईटी एक्ट के अंदर ऑफेंस है, जिसके लिए आपको जेल और फाइन भी हो सकती है 2 लाख रुपए तक का। खैर अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को। तो होता ही है कि जब आप एक क्रैक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो तो देखो, एक होता है क्रैक, एक होता है फ्री वर्जन। फ्री वर्जन का मतलब होता है कि कंपनी ने आपको एक उसका डाउनग्रेड वर्जन है जो बेसिक यूजेस के लिए आपको दे दिया है, जिस पे कंपनी अपनी मार्किंग यूज़ करेगा। एग्जांपल के लिए बताऊं, फिल्मोरा एक एडिटिंग टूल है जिसको आप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हो। और अगर आप उसका प्रीमियम वर्जन परचेज नहीं कर सकते हो तो उसने एक सिंपल सा सिस्टम बना रखा है कि उसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले पे एक फिल्मोरा का वाटरमार्क आपको दिखाई देगा। इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आपको ये वाटरमार्क हटाना है तो हमारा अब प्रीमियम वर्जन खरीदो, जिसके 5,000 10,000 जो भी रुपए होंगे, मुझे नहीं पता, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा अगर ये सॉफ्टवेयर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं समझदार बना आपकी तरह और मैं गया फाइल हिप्पो, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग, ठीक है, यहाँ फिर .pk JK जो भी वेबसाइट है, टॉरेंट पर गया, वहाँ से मैंने एक क्रैक वर्जन या किसी भी यूट्यूबर की वेबसाइट देख के एक क्रैक वर्जन अपने सिस्टम में कंप्यूटर में डाल लिया। अब होता क्या है, अगर मेरा कंप्यूटर कम्प्लीटली नेट से कनेक्टेड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खास, मैं अपना सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करता रहूँगा। लेकिन अगर मेरा सिस्टम कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है और जिसने उसको सॉफ्टवेयर को क्रैक करके अपलोड करा है इंटरनेट पे, ऑफ कोर्स उसने बहुत उसमें एफर्ट्स मेहनत लगाए हैं। हाँ, उसने उसमें बहुत मेहनत लगाई है, 2 सेकंड में क्रैक नहीं होता सॉफ्टवेयर। उसके बाद उसने आपके लिए अगर वो इंटरनेट पर डाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसने उस टूल में कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया है, कुछ ऐसी फाइल्स भी ऐड कर दी होंगी जिन फाइल्स की मदद से समय आने पे वो उस हर डिवाइस का एक्सेस ले ले जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। इसका मतलब समझ गया आप कि अगर आपके कंप्यूटर में ये फिल्मोरा का या किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो फोटोशॉप हो या फिर प्रीमियर प्रो हो या फिर आप किसी गेम का क्रैक ले लो, कुछ भी हो, जब आप डालते हैं तो आप अपने कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते हैं एक वायरस से, जिसका स्कैमर समय आने पे यूज़ कर सकता है आपके कंप्यूटर को एज अ स्टेशन हाउस के तौर पे कि मुझे बाकी जगह अगर अटैक करने हैं या कोई भी साइबर क्राइम करना है तो आपके कंप्यूटर को एज अ होस्ट यूज़ करा जा सकता है। और इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अफ्रीका के अंदर ऐसे हज़ारों लाखों विक्टिम हैं जो फेक या पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। और इसीलिए नेहरू प्लेस में अगर आप लोग जाते हो तो दिल्ली पुलिस क्या करती है, जो लोग रोड पे CD या DVD बेचते रहते हैं उनको अरेस्ट करती रहती है, उनको वहाँ से भगाती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो विंडोज़ 200 रुपये में दे रहे हैं ये एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करना कल को IT क्राइम्स को बढ़ावा दे सकता है या इसकी वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स इंडिया के अंदर हो सकते हैं। अब ये लेकिन फिर भी सीमित है कि मैंने माना ये मेरा वर्क स्टेशन है, मैंने इसमें क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, चलो चल जाएगा, क्योंकि ये यहीं पर रखा रहेगा कंप्यूटर, मैं पूरे घर में घूमता रहूँगा लेकिन कंप्यूटर को साथ लेके नहीं घूमता। टू क्लियर, टू गुड, है ना, इतना समझ में आता है। लेकिन क्या होता है जब वही सॉफ्टवेयर मैं अपने फ़ोन में डालता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। एक BG व्हाट्सएप करके एक एप्लीकेशन आती है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, हर दूसरा इंडियन यानी कि हमारे भाई बंधु आपस में यूज़ करते हैं। और हम खुद तो चूतिया यार, सावन में गाली देनी छोड़ दी है मैंने, अगली बार और तेज थप्पड़ मारूंगा अगर गाली दी तो। होता यह है कि हम खुद तो बेवकूफ़ बनते ही हैं लेकिन अपने साथ वालों को ही बनाते हैं। उदाहरण के लिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने BG व्हाट्सएप करके अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी थी। उसके बेनिफिट ये होते थे कि वो सबका व्हाट्सएप स्टेटस देख सकता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता उसने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया। नॉर्मली जो व्हाट्सएप स्टेटस 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता था वो 48 आवर के लिए उसके फ़ोन में विजिबल होता था। अगर कोई इंसान मैसेज भेज के डिलीट कर दे तब भी उसके फ़ोन में वो मैसेज विजिबल होता था। तो इस वजह से वो उस व्हाट्सएप को यूज़ करता था, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं थी। बाद में उसको पता चला एक दिन कि उसके फ़ोन का सारा डेटा एक्सेस हो रहा है, अपलोड हो रहा है इंटरनेट पे। अब मेरा एक और दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, उसने एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाल रखी थी, जो क्या करती थी, जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ आई, कोई मूवी आई, उसको उसके फ़ोन में वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता था। एक दिन अचानक से होता ही है कि उसके फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है, जब वो रात को अपना फ़ोन उठा के देखता है वो हीट हो रहा होता है
और जब वो उसमें इंटरनेट स्टेटस देखता है तो उसके फ़ोन से लगातार 2-3 Mbps तक की स्पीड में अपलोडिंग चल रही होती है। और उसको नेक्स्ट डे पता चलता है जब उसी के व्हाट्सएप पर उसी के पर्सनल फ़ोटो और इमेजेस आते हैं और उससे पैसे मांगे जाते हैं, तब उसको पता चलता है कि इस एप्लीकेशन की वजह से उसका फ़ोन हैक हो गया। क्योंकि वो एप्लीकेशन को जब मैंने देखा, फ़ोन को हमने एनालिसिस करा फ़ोन का, उसके बाद पता चला कि इस एप्लीकेशन ने सारा डेटा जो है लॉग फाइल से पता चला कि ट्रांसफ़र कर दिया है पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर। फिर उसकी क्या ही आप कंप्लेंट करोगे, क्योंकि आप खुद एक इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। एक और काइंड मास्टर करके एक टूल आता है जिसका लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं एज अ क्रैक वर्जन, ठीक है, फ्री वर्जन के लिए। मैं कहूँगा सर बिल्कुल मत करो। आप परचेज़ कर लो, 200 300 या 500 रुपये फ़ीस है उसकी महीने की, परचेज़ कर लो, मत करो। क्योंकि आपके फ़ोन में जब ऐसी एप्लीकेशन डालते हो ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाली, तो उसको आप अपनी गैलरी का, कैमरे का, माइक्रोफोन का, सबका एक्सेस दे सकते हो। और कहीं दूर कोई बंदा बैठा हुआ आपका ये सारा कंटेंट, आपकी प्राइवेट डेटा इंटरनेट पे सेल कर रहा है। हाँ, इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे लोगों की पर्सनल कम्युनिकेशंस, उनकी बातचीत, उनकी फैमिली की रॉ फुटेज इंटरनेट पे सेल होती हैं। हाँ, वो सेल होती है इंटरनेट पे सर, उसको आप बिटकॉइन दे के परचेज़ कर सकते हो। कोई इंसान बाथरूम में गाने सुन रहा है जिसने ऐसी एप्लीकेशन डाल रखी है, वो नहा रहा है नंगा, फ़ोन सिंपल रखा हुआ है या ऐसे पड़ा हुआ है कि कैमरा उसके सामने आ रहा है, तो उसकी वो वीडियोज़ इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। और वो वीडियोज़ देख के वो यकीन ही नहीं होगा लोगों की उनके साथ ऐसा हो रहा है। कई बार लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं इन एप्लीकेशंस के चलते ही। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में कभी मत डालिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि लगभग हर संडे 50 से 60 लोगों का हम ग्रुप लेके जूम की मदद से या किसी भी गूगल मीट पे इस बारे में डिस्कस करें, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। अगर आप भी मेरे इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम डिजिटल सुधीर पे आके मुझे मैसेज करिएगा कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन गूगल मीट, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दीजिएगा। मेरी टीम में से या मैं खुद आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। राम राम, हर हर महादेव।